पिताजी। अरे नमस्ते पिताजी। अरे नमस्ते। ओहो, अरे मेरी बेटी स्वाति, कब आई तू? अभी अभी आई हो। और पिताजी ठीक हो तुम? हाँ बेटा, सब ठीक है। और ये आलू आलू आप छील रहे थे? अरे बावली, बाप बेटी दोनों मिलकर के आलू छीलने हैं, अपना ऐसे घर का काम चलाने हैं। यह बेचारी केली के काम करे, तू ही बता। हाँ पिताजी, ये भी आप सही कह रहे हो। और बेटा स्वाति, तेरे ससुराल में सब कुशल मंगल है? अन्नू, जा तू जाके सब्जी बना ले। ठीक है दीदी। ले बेटी ले जा, जल्दी बनाइए, फिर जाना भी है मंदिर। पिताजी, क्या बताऊं, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या बात है बेटा, पूरी बात बता। पिताजी, आपने तो मेरी शादी बहुत खुशी से धूमधाम से की थी, पर अपने नसीब को कहाँ लेके जाऊं? वो तो एक नंबर का शराबी है पिताजी। शराबी? ये क्या कह रही है बेटा तू? हाँ पिताजी, वो मुझे मारता है और मुझे उल्टा सीधा बोलता रहता है पिताजी। हे भगवान, ये क्या हुआ? इतना बढ़िया लड़का। हाँ पिताजी, वो मुझे मारता है और अब तो उसने अपने घर से भी निकाल दिया पिताजी। और वो ये कह रहा था कि अपने पिताजी से पैसे लेके आओ। चुप हो जा, चुप हो जा, तू परेशान मत हो। अरे बेटा, मैंने तो तेरी खुशी के लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढ। बेटा तू रो मत, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने तो तेरी खुशी के लिए सब कुछ अच्छा किया था। मुझे क्या पता था कि शराबी मिल जाएगा मेरी बेटी के भाग में। और तुझे चिंता मानने की जरूरत नहीं, तू परेशान मत हो। तेरा बाप अभी जिंदा है, मैं दूंगा पैसे। पिताजी, आप उसे कोई पैसे नहीं दोगे। वो पी खा के पैसे खत्म कर देगा और 10 दिन बाद फिर मांगेगा। कब तक तुम उसे पैसे दोगे पिताजी? बेटा तू भी सही कह रही है, लेकिन इसके अलावा हम करें भी क्या? पिताजी, आप कुछ मत करो। अब मैं उस घर को छोड़ के आ गई हूँ और मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। हाँ बेटा रे, तेरा घर है, कैसे भी रहो। भला बाप का घर तो हमेशा बेटी के लिए खुला रहता है। तेरा घर है, चाहे जब तक रहे। अब तो मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अच्छा बुरा वो भगवान करेगा। भगवान तेरे सारे हैं, हम तो हमारा परिवार ही तेरे साथ। कोई बात नहीं बेटा। दीदी चाय। नहीं, मेरा मन नहीं है। क्यों? जब से आप आए हो, जब से कुछ ना खा रहे हो ना पी रहे हो। बस ऐसे ही। कुछ परेशानी है क्या? जीवन में दुख परेशानियां तो आती रहती है, पर तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ना तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का देखूंगी। ऐसा लड़का देखूंगी संस्कारी हो और दारू नशे से बिल्कुल दूर हो। ऐसा लड़का ढूंढूंगी मैं तेरे लिए। ठीक है दीदी, आप चाय तो पी लो दीदी। देख, मेरा बिल्कुल चाय पीने का मन नहीं है। आपको पता आपकी बहन ने कितने प्यार से चाय बनाई है और आप मना कर रहे हो चाय पीने के लिए। चल ठीक है, तू इतनी जिद कर रही है चाय पीने की तो मैं पी लेती हूँ। ठीक है। अब जाके तू घर का काम कर ले। ठीक है दीदी, आप पी लेना। ओम जय श्री वाले की जय। जय जय श्री जय। बंसी वाले की जय। बेटा स्वाति, पूजा अर्चना तो हो चुकी, अब जो है कपाट बंद करने का समय आ गया। चलो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ये लड्डू
पिताजी, आरती भी हो गई, भगवान जी का भोग भी लग गया, अब ये लड्डू कैसे? अरे बेटा, ये तो भावना की बात होती है, मेरी जैसी भावना। और रही बात, मान लो भगवान जी को रात को भूख लगी तो कम से कम भोग तो कर लेंगे। चलो पिताजी अब। भगवान जी को पता रात को भूख लग सकते हैं ना, खा लेंगे। जी पिताजी। चलो बेटा, हैं? क्या हुआ दीदी? आप परेशान मत हो दीदी, मैं पिताजी को बुला के लेके आती हूँ, वो आपके लिए दवा लेके आएंगे। हाँ बहन, मुझे बहुत जोर के ठंड लग रही थी, पता नहीं अचानक से मुझे बुखार आ गया। हाँ ठीक है बहन, तो जा पिताजी को बुला ला। ठीक है दीदी। पिताजी, अरे बेटा तू, दीदी की तबीयत खराब हो रही है। ठीक है भगवान जी, मैं चलता हूँ। चल बेटा, चल जल्दी। अरे मेरे लड्डू का, मुझे तो बहुत देर की भूख लगी है, अभी देखता हूँ। अरे यार, आज तो पुजारी लड्डू रखना भूल गया। मुझे तो लड्डू चाहिए, मुझे तो लड्डू खाने हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेके आता हूँ, जल्दी आना। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? उदय, उदय। जी गुरुजी। बेटे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ गुरुजी? अरे भगवान जी के हाथ में से खड़ा गायब हो गया। गुरुजी, भक्तों के सिवा और मेरे सिवा इस मंदिर में तो कोई और आया ही नहीं, तो कड़ा कहाँ चला गया? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, और आपको पता है इसकी हम सबको सजा मिलेगी। ये बहुत बड़ा पाप है। गुरुजी, मैं कड़े का पता जरूर लगाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, नहीं तो भगवान के चरणों में अपनी जान दे दूंगा गुरुजी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा, जो भी करना है जल्दी करो। ठीक है गुरुजी, लगाता हूँ कड़े का पता। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा।
पिताजी, आप इतना मत सोचो, इतना परेशान मत हो। अगर आप खाना नहीं खाओगे और भूखे रहोगे तो क्या भगवान जी का कड़ा मिल जाएगा? नहीं बेटा, मेरे मुंह में निवाला नहीं जाएगा जब तक भगवान जी का कड़ा नहीं मिलेगा। ये हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। पिताजी, आपसे कोई पाप नहीं हुआ। क्या पता भगवान जी की ये लीला हो। लीला नहीं बेटा, इसमें हमारा ही दोष है। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। अरे हमारे होते भगवान जी का कड़ा चोरी हो जाए, इसमें हम सबकी गलती है। पिताजी रोइए मत, दीदी सही बोल रही है। बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप लोग दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, मेरे से दूर हो जाओ। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम आपको अकेला कैसे छोड़ दें? पिताजी, हम तो आपके सुख दुख में साथ हैं ना। कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे। गुरुजी प्रणाम। अरे बेटा उदय, तू आ गया बेटा। गुरुजी आप रो क्यों रहे हैं? अरे बेटा उदय, तेरे को तो सारी बातों का पता ही है, और तू मेरे से ये पूछ रहे कि गुरुजी क्यों रो रहे हो? रो रहे तो और क्या करो बेटा। गुरुजी सब समस्या समाप्त हो चुकी है, और मैंने आपको कहा था ना कि मैं भगवान जी का कड़ा जरूर लाऊंगा। पहले मत बुझा बेटा, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा। ये बता क्या हुआ? तो सुनो गुरुजी, ये परसों की बात है। घर का ठाकुर बन के रहता, मेरी सब चिंताएं हरता। हाँ, घर का ठाकुर बन के रहता, मेरी सब चिंताएं हरता। जब से घर में आया है कर दिया है माला माल, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा लड्डू गोपाल। आंखों से वो सबके मन की बात समझता। ऐसा कोई काम नहीं जो मेरा लड्डू कर नहीं सकता। ऐसा कोई काम नहीं जो मेरा लड्डू कर नहीं सकता। सुलझा देता है मेरे मन का हर एक जंजाल, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा लड्डू गोपाल। जब भी घर से बाहर मैं जाऊं वो रखवाला बनकर रहता। मेरे मन की बात सुने आंखों आंखों में सब कुछ कहता। मेरे मन की बात अरे लड्डू तो बहुत अच्छे हैं, जब मैं लाया हूँ तो लड्डू बहुत अच्छे होंगे। है मुझे संभाल, गोपाल, मेरा लड्डू गोपाल। और गुरुजी भगवान जी का कड़ा मैंने उनके हाथों में पहना दिया, और आप अब मंदिर चलो। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना आपको, ये भगवान जी की लीला है। ठीक है बेटा, पर इसमें असली दोषी तो मैं ही हूँ। मैं भगवान जी को लड्डू ही रखना भूल गया। और बेटा उदय, चल मंदिर चलते हैं,
मैं मंदिर जाकर के भगवान जी से माफी मांगूंगा, तभी मुझको तसल्ली होगी। ठीक है गुरु। चल बेटा। हे भगवान। वृंदावन के बाके बिहारी का सब रूप ही दिखता है, वो मुरलीधर कृष्ण कन्हैया जो तकदीरें लिखता है, वो मुरलीधर कृष्ण कन्हैया जो तकदीरें लिखता है। हाँ भाई की तरह सोनू लखा का रखे हे भगवान, उस हलवाई को तो दर्शन दे दिए और एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। उठो भक्त, हम आ गए। अरे प्रभु, भक्त, मैंने तेरे सारे दुख दूर कर दिए। तेरी बेटी का घर मैंने बसवा दिया। ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी प्रभु। अरे कहाँ हो प्रभु? कहाँ गए प्रभु? आप कहाँ गए? घर से बाहर मैं जाऊं वो रखवाला बन कर रहता, मेरे मन की बात सुने आंखों आंखों में सब कुछ कहता, मेरे मन की बात सुने आंखों आंखों में सब कुछ कहता। अरे सच्चे साथी की तरह लेता है मुझे संभाल, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा लड्डू गोपाल। ओ यहाँ बैठा ही है। उसको तो कभी बताती हूँ। और बे हरामी, खुश है तू दारू पी के? कौन हो तुम? देखो मतलब है, तूने अपने घर से तूने अपने लुगाई को निकाल दिया। तू अपने आप को तू आदमी समझता है? तुम्हें कैसे पता? अबे छोड़, तुम जैसे आदमियों के चक्कर में ना आजकल की औरतें बेचारी को देखो कितनी परेशान रहती हैं। तुम जैसे आदमी आदमी के दारू तुम पीते हो और तुम उन्हें खूब उनको तुम मार दो, तुम्हारे जिंदगी पे बेटा लाल रहता है। तुम अपने को मर्द समझते हो, तुम सबसे बड़ा नामर्द हो। क्यों? कि तुम एक औरत पे हाथ उठाते हो। तुम सब बड़ा नामर्द कोई नहीं। तो बनते तो अपने आप आदमी बनता है। अबे जा, तो बनते तो बड़ा तो इतना बड़ा आदमी है ना, किसी आदमी से टक्कर ले बेटा तब बताऊंगी। तुम जैसे दारू को पी पी के तुम उनको वो बेचारे हैं अपने घर में अपने पापा के यहाँ पे थी कैसे टाइम पास कर रही हो, तू यहाँ बैठ के दारू पी रहा है। अबे जा, थोड़ी सी तेरे शर्म हो। उनके पापा के और उसके हाथ जोड़ के माफी मांग के लिया कि मेरे से गलती हो गई। ठीक है, जा बे ना मर। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरा लड्डू गोपाल, 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 मेरा लड्डू गोपाल। अरे जीजा जी नमस्ते। नमस्ते। आप आइए। बेटा जिसकी जैसी भावना हो भगवान उसे ऐसा ही फल देता है, लेकिन हमें भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए।
हमेशा उस पर भरोसा करो, विश्वास होना चाहिए। पर बेटा हमेशा भगवान पर भरोसा करो। तू नालायक, शर्म नहीं आई तुझे? जा चला जा, मेरी आंखों के यहाँ देखना देखिए। बस पिताजी बहुत शर्मिंदा ना करो, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और जो गलती अब तक होगी वो आगे कभी ना हो। हर शराबी यही बात कहे, मुझे नहीं लगता तू शराब छोड़ देगा। बस पिताजी आखिरी मौका दे दो, मैंने शराब बिल्कुल छोड़ दी और जिंदगी में अब तक कभी शराब का हाथ नहीं लगा। मुझे नहीं लगता तू सुधर जाएगा। पिताजी जब ये इतना कह रहे हैं तो आप एक मौका दे दो इनको। स्वाति तुम भी मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होने की। चल अपने घर चल। बेटा स्वाति, यदि तू चाहती है कि एक मौके से दे दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तेरा घर बस रहा है, मेरी क्या समस्या है। पिताजी लगता है भगवान ने मेरी सुन ली और ये सुधर गए। तेरी मर्जी बेटा, हम तो तेरे साथ हैं, जैसे मेरी बेटी की इच्छा। बस पिताजी आप हमें आशीर्वाद दीजिए। अब बेटा मैं तो यूँ चाहता हूँ कि हर परिवार हमेशा खुश रहे और आप सदा सदा खुश रहो। हमारा तो आशीर्वाद आपके साथ है।